मेरठ में एसिड हमले का मामला, दहेज के नाम पर महिला के साथ हैवानियत। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर एसिड से जला दिया। यह मामला न केवल महिला के प्रति क्रूरता को उजागर करता है, बल्कि समाज में फैली दहेज प्रथा और उसके खतरनाक प्रभावों को भी गवाही देता है। इस घटना ने समाज में व्याप्त हिंसा, महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना और दहेज प्रथा के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। घटना का विवरण। यह घटना मेरठ के एक गांव की है, जहां एक महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला की शादी कुछ साल पहले हुई थी और उसे 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी ससुराल वालों की ओर से लगातार ताने और दबाव का सामना करना पड़ रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे दहेज की मांग पूरी न करने के कारण ऐसे अटैक का शिकार बनाया गया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए लगातार परेशान कर रहे थे। वह मांग कर रहे थे कि वह अपने माता पिता से मोटी रकम और कीमती सामान लेकर आए। महिला का बच्ची को जन्म देने के बाद भी उसे निशाना बनाया गया। उसके ससुराल वाले न केवल उसके शारीरिक रूप से यातनाएं दे रहे थे, बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी कर रहे थे। यह भी बताया गया कि बच्ची को जन्म देने के बाद महिला से कहा गया कि वह एक लड़का पैदा करती तो उसकी स्थिति बेहतर होती। दहेज प्रथा का खतरनाक प्रभाव। यह घटना दहेज प्रथा की क्रूरता और उसकी महिलाओं पर पड़ने वाली गहरी छाप को उजागर करती है। दहेज की प्रथा ने हमारे समाज में महिलाओं के जीवन को दयनीय बना दिया है। यह एक ऐसी कुरीति है जो महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह मानती है, जहां उनके सम्मान, गरिमा और अधिकारों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यह एक गंभीर चिंता का विषय है। दहेज प्रथा के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई रूप सामने आते हैं। मारपीट, मानसिक शोषण, एसिड अटैक और कभी-कभी तो हत्या तक हो जाती है। इस मामले में भी ससुराल वालों ने महिला से दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे जला दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महिला की कोई कीमत नहीं थी, सिवाय इसके कि वह एक दहेज के रूप में रकम लेकर आई हो। पुलिस की कार्यवाही और जांच। मेरठ पुलिस ने मामले को गंभीरता से समझते हुए तत्काल कार्यवाही की है। महिला के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एसिड अटैक और दहेज उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है और जल्द ही ससुराल वाले फरार हो गए। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और उसकी हालत गंभीर बताई गई है। समाज में इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद जब तक समाज में जागरूकता और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक ऐसी घटनाओं का होना जारी रहेगा। इस घटना ने एक बार फिर से दहेज प्रथा के खिलाफ एक सख्त संदेश दिया है कि हमें अपनी सोच और समाज की संरचना को बदलने की जरूरत है। महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा। इस घटना के बाद महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन और सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। महिला अधिकार संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि इस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के प्रति समाज की सोच को दर्शाती हैं। महिलाएं जन्म से लेकर उनकी शादी तक हर चरण में शोषण और उत्पीड़न का शिकार होती हैं और दहेज प्रथा इस शोषण का मुख्य कारण है। कानूनी रूप से महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए कई कानून हैं, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम और धारा 498A, जो दहेज के लिए उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करती है। इसके बावजूद इन कानूनों का सही तरीके से लागू होना और उनके प्रति समाज का सकारात्मक रुख बनाए रखना आवश्यक है। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे ऐसे उत्पीड़न का सामना करते हुए साहस दिखा सकें और पुलिस या कानूनी व्यवस्था का सहारा ले सकें। समाज में बदलाव की आवश्यकता। यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि दहेज प्रथा और महिला हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि महिला और पुरुष समान हैं और उनके अधिकारों की समान सुरक्षा होनी चाहिए। दहेज के लिए महिलाओं का उत्पीड़न केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की एक गहरी बुराई है, जो न केवल महिला के जीवन को नष्ट करती है, बल्कि समाज की उन्नति को भी रोकती है। समाज में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। परिवारों को दहेज की मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है और इस प्रथा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। इसके अलावा महिलाओं को शिक्षित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरठ में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से दहेज प्रथा के खतरनाक प्रभावों को उजागर किया है और इस समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि जब तक हम दहेज प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक समाज में ऐसे जघन्य अपराध होते रहेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समान समाज मिल सके। इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानूनों का पालन करना और समाज में जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है।